Hello dear student. Today we discuss about the second layer of the atmosphere, the stratosphere. The layer just above the troposphere is called the stratosphere. It extends up to 50 kilometers. Here the temperature is constant for a few kilometers to begin with, and then it rises gradually. मीन्स हम जो बात करें आपका स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ये जो जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में है, जो हमने ट्रोपोपॉज देखा था, तो उससे जस्ट अपर पार्ट में है, और ये इसका जो एक्सटेंड है वो कितना 50 किलोमीटर तक है। देन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग के कुछ जो किलोमीटर्स है वहाँ पर तो डिक्रीज होता है, बट जैसे और ऊपर आगे जाते जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली जो राइज होने लगता है, यानी जो टेम्परेचर है वो और बढ़ने लगता है। Then it is a clear and a dry zone which is largely devoid of weather phenomena. There were no clouds here. मीन्स यहाँ पर आपके क्या है, क्लियर और ड्राई जोन होता है। यहाँ पर कोई भी जो वेदर एक्टिविटीज़ है, वेदर जो फेमिना है, चाहे वो क्लाउड्स की हम बात करते हैं, चाहे वो डिफरेंट जो फॉग्स है, मिस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। देन These factors make it the ideal zone for jet plane to fly in. यानी ये आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला आपका एरिया है, ये आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर हुआ। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर ये है आपका, इस जो लेयर में आपका आइडियल जोन होता है। किस लिए? जो प्लेन है, जेट जो प्लेन है वो फ्लाई होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनरली कोई भी जो वेदर जो फेमिना हैज़ या फिर आपके जो डिफरेंट जो वेदर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर नहीं होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इजीली आपका प्लेन जो है वो फ्लाई कर लेते हैं। जैसे आपको ये 50 किलोमीटर के आसपास ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, और जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में स्ट्रेटोपॉज, जो मेसोस्फेयर जब स्टार्ट होता है तो उससे जस्ट स्ट्रेटोपॉज आता है, जहाँ पर आपके ये जो मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है उसका मिक्सअप जोन होता है। देन हम आगे यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर कुछ जो इसका डिटेल पॉइंट बताया गया कि द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ 15 एंड 30 किलोमीटर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ द गैस ओजोन। मीन्स आपका यहीं से आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर आपके 50 से 30 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन गैस का एक जो लेयर होता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ये जो ओजोन है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। द ओजोन लेयर इज बिगन डिस्ट्रॉयड बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs इनटू द एटमॉस्फेयर। मीन्स आपका यहाँ पर हमारा जो ओजोन लेयर है वो इम्पॉर्टेंट जो रोल करता है, किसके, ऑब्जर्व करता है, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं जो सन से आते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और हमें जो हमारे लिए जो प्लांट्स के लिए जो आवश्यक जो है, जो इसेंशियल जो रेज हैं उसको अर्थ पर भेजता है। यानी ये हमारे लिए छाननी का जो है वो काम करता है। जैसे हम छन्नी में आटा छानते, किसी चीज़ को छानते हैं, तो जो वेस्ट जो खराब चीज़ें हैं उसको अलग कर देता है, तो उसी रूप से ये जो हमारा ओजोन लेयर है वो काम करता है। अब ये जो धीरे धीरे ह्यूमन के जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है, फोसिल फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं, डिफरेंट जो टाइप्स के जो गैसेस हम जो निकाल रहे हैं, मोटर गाड़ियों से निकल रहे हैं, उससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है। यानी जो फ्लोरोकार्बन जिसको हम CFCs जो गैस बोलते हैं, उससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो उसमें छेद होते जा रहा है, जिससे CFC इज अ वैल्यूएबल industrial chemical which is used in refrigerator, home insulations, plastic foam and throwaway food container. Jet planes that fly in the stratosphere also release CFCs. Efforts are being made globally to reduce the use of CFCs. मीन्स हमारा जो CFCs जो गैस है जनरली उसको इंडस्ट्रियल जो
यूज़ के लिए जो डिफरेंट जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री से ये जो CFC गैस रिलीज होता है। देन जो रेफ्रिजरेटर हम जो यूज़ करते हैं, जो फ्रिज यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, उससे भी हमारा ये जो CFC गैस निकलता है। देन आपका होम इंसुलेशन, डिफरेंट टाइप के जो होम हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे निकलता है। प्लास्टिक जो फोम है उससे जलाते हैं तो उससे निकलता है। फूड कंटेनर है हम तो थ्रो कर देते हैं, उससे जो ये CFC गैस निकलता है। यह जो जेट प्लेन यहाँ पर जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई होता है उससे भी आपके ये CFCS जो गैस है वो रिलीज होता है। सो हमें प्रयास करना है। ग्लोबली जो एफर्ट्स है, जो ग्लोबल लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो कैसे जो है रिड्यूस किया जा सके CFCS गैस है, उसके जो प्रयास है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। देन द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोफॉज। मीन्स आपका जो अपर लिमिट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी इस जो डायग्राम में बताया था कि ये जो आपका अपर लिमिट है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका है स्ट्रेटोफॉज। ये जो नीचे का है स्ट्रेटोस्फीयर हुआ ये पूरा एरिया, और ये ऊपरी भाग जो है स्ट्रेटोफॉज के रूप में आपको नजर आ रहा है। देन इससे अपर पार्ट में आपका क्या स्टार्ट होता है, आपका मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर की बात की जाए तो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 50 to 80 किलोमीटर। इन द मेसोस्फीयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग वंस मोर। अब ये जो थर्ड लेयर है आपका एटमॉस्फेयर का, इसको हम मेसोस्फीयर के रूप में जानते हैं, और ये जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर है उसके ऊपर भाग में, ऊपर में पाया जाता है। और इसका जो एक्सटेंड है वो जो है 50 to 80 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर से लेकर आपके 80 किलोमीटर के बीच रेंज में ये हमारा मेसोस्फीयर है वो पाया जाता है। हम अर्थ का जो क्रस्ट एरिया ऊपरी भाग से 0 से हम 15 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फीयर है। देन आपका 15 से आपका 50 किलोमीटर के बीच में आपका स्ट्रेटोस्फीयर। देन 50 से 80 किलोमीटर के बीच आपका मेसोस्फीयर। जैसे हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। देन आपका स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर इंक्रीज होता है। देन मेसोस्फीयर में फिर से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि मेटोराइट्स, दैट इज रॉक फ्रेगमेंटेड ट्रेवलिंग इन स्पेस, बर्न अप व्हेन दे पास थ्रू दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स आपके जो मेटोराइट्स, जो हम डिफरेंट जो स्काई में हमारे जो अंतरिक्ष है, हम जो देखते हैं स्पेस में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से अर्थ में खींचे चला आता है, तो वो जो मेटोराइट्स हैं वो इसी जो मेसोस्फीयर में इंटर करते हैं जैसे ही, तो वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। जैसे कभी कभी आप देखे होगे स्काई में, रात में आप नाइट स्काई में देखते हैं तो आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है ना, हम उसको बोलते हैं तारा टूट रहा है। तो वही है आपका क्या, मेटोराइट्स हैं जो मेसोस्फीयर में इंटर होते हैं और बर्निंग करने लगता है, जलने लगता है। सम मेटोराइट्स सर्वाइव देयर जर्नी थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे आर कॉल्ड मेटोराइट्स। मीन्स अब कुछ जो है आपके मेसोस्फीयर से जलते हुए आते हैं, लेकिन उसके कुछ जो पार्टिकल्स है, पार्ट्स है, वो बच जाते हैं और अर्थ के सरफेस एरिया में आ जाते हैं, तो हम उसको मेटोराइट्स कहते हैं। देन द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड द मेसोपॉज। अब यहां पर ये आपका, ये तो हो गया आपका क्या, मेसोस्फीयर। देन आपका जो थर्मोस्फीयर है और मेसोस्फीयर के बीच का जो एरिया, ये आपका क्या हो गया, मेसोपॉज। ये आपका मेसोपॉज नजर आ रहा है, यानी ये जो बीच का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन जो आपका 85 और 80 और 90 के बीच में, 85 के बीच में आपका ये जो मेसोपॉज आता है, आपके जो दोनों लेयर का बीच वाला भाग। सो देन अब अपर पार्ट में आपको थर्मोस्फीयर। So the thermosphere is the part of the atmosphere that lies beyond the mesosphere. It can be divided into two layers, the ionosphere and the exosphere. Means अब आपका ये क्या हुआ कि जो the atmosphere है वो क्या
आपके जो जनरली जो थर्मोस्फेयर है उसका जो फोर्थ जो लेयर है वो आपका थर्मोस्फेयर, जो आपके मेसोस्फेयर से जस्ट ऊपर है। ये जो थर्मोस्फेयर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक जो है आइनोस्फेयर, देन आपका एक्सोस्फेयर। द आइनोस्फेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, इट लाइज अबव द मेसोपॉज, इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 640 किलोमीटर। मीन्स आइनोस्फेयर जो मेसोस्फेयर के ऊपरी भाग में मिलता है, तो इसका जो एक्सटेंड है वो फैलाव है वो 80 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर यहाँ पर देन टेम्परेचर राइज शार्पली। फर्स्ट जो लेयर था आपका ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर डिक्रीज हुआ था, फिर आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर आए वहाँ पर वो इंक्रीज हुआ, देन आपके मेसोस्फेयर आए वहाँ पर फिर से डिक्रीज हुआ, देन यहाँ पर फिर से वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक द गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन्स। मीन्स यानी इसलिए इसको आइनोस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है जो सन से आते हैं वो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन्स है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण से देयरफॉर द आइनोस्फेयर इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन्स विच एनेबल वायरलेस ट्रांसमिशंस। मीन्स यहाँ पर जो क्या होता है आयन्स डिफरेंट जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिफरेंट जो आयन्स होते हैं, जिसके कारण से जो वायरलेस जो ट्रांसमिशन है, जो रेडियो सिग्नल्स हैं या फिर जो डिफरेंट जो वायरलेस जैसा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो सिग्नल है इसी जो आपके आइनोस्फीयर से टकरा कर वापिस आता है। अगर ये आइनोस्फीयर नहीं होता तो शायद हमें जो रेडियो सिग्नल मिलते हैं, डिफरेंट जो हम मोबाइल सिग्नल यूज़ करते हैं, वो शायद प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। सो उसके लिए क्या, ये जो आइनोस्फीयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन जैसे मैंने अभी बताया कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस आयंस। द अपर लिमिट ऑफ द आइनोस्फीयर इज कॉल्ड द आइनोपॉज। मीन्स ये जो रेडियो वेव्स है, हमारे जो मोबाइल सिग्नल्स हैं, वो यहीं से आपके आइनोस्फीयर से वहाँ से टकरा गए अर्थ में फिर से वापस आते हैं। जैसे ऊपर में यहाँ पर आपके आइनोस्फीयर है तो यहाँ से सिग्नल गया, ये सिग्नल यहाँ गया, फिर यहाँ से टकरा के फिर से वापस हमारे अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसमें आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि आपका द एक्सोस्फीयर लाइज बियॉन्ड द आइनोस्फीयर एंड इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो अब आपका आइनोस्फीयर का जो जस्ट ऊपरी भाग आपके आइनोपॉज आता है, उसके ऊपर आपका एक्सोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है लास्ट लेयर है आपका किसका, एटमॉस्फेयर का। द अपर लिमिट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट मर्ज विथ इंटरप्लेनेटरी स्पेस। मीन्स हमारा जो एक्सोस्फीयर है उसका जो ऊपरी पार्ट्स है उसको डिटरमाइन कर पाना कि कहाँ तक फैला हुआ है, ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, और अभी तक उसको डिटरमाइन नहीं किया गया है कि ऊपरी जो पार्ट है वो कहाँ तक है। जैसे आपका आइनोस्फीयर का हमने देखा था कि 80 किलोमीटर टू आपका 640 किलोमीटर था, आपका मेसोस्फीयर का है 50 to 80 किलोमीटर्स है, आपके जो स्ट्रेटोपॉज है उसका 15 टू हम ले सकें उसको 50 किलोमीटर था, इसका जो है एवरेज हम लेते हैं ट्रोपोस्फीयर का तो वो 50 किलोमीटर था। बट आपके जो एक्सोस्फीयर का ऐसा ऊपरी कोई छोर नहीं है, वो स्पेस में डीप जो आपका हमारा जो इंटरप्लैनेटरी जो स्पेस है यानी स्पेस में जाकर वो मिक्स हो जाता है। देन द टेम्परेचर हियर इज एस्टिमेट टू बी बियॉन्ड 5500 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। द एयर इज वेरी थिन हियर एंड इट डेंसिटी इज वेरी low, only the lighter gases like helium and hydrogen are found here. So अब यहाँ पर बात आया कि जो ये हमारा आपका क्या है, यहाँ पर जो एयर जो डेंसिटी है वो बहुत ही थिन हो जाता है, और जो लाइटर जो गैस है, जो बहुत हल्के जो गैस होते हैं जिसमें आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैस आता है, वही यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा कोई डिफरेंट गैसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। सो ये आपके कुछ
डिफरेंट स्ट्रक्चर हुए, ये आपको स्ट्रक्चर रूप में दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका जो नीचे का जो लेयर है, ये वाला जो नीचे वाला जो लेयर, ये आपका ट्रोपोस्फियर हो गया, देन आपका स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन आपका थर्मोस्फियर, देन आपका इधर अपर स्पेस है वो होल मिक्स हो जाता है वहाँ पर। सो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके जो डिफरेंट लेयर है, उसके जो डिफरेंट फिनोमिना है। सो ये आपका चैप्टर ओवर। नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आपका एक्सरसाइज वर्क है, आपका करना है उसको। सो ओके, थैंक यू।